मंगलमय, नया साल सुखमय, नया साल शांतिमय हो और नया साल भक्तिमय हो। तो ये चारों चीजें कैसे आएंगी, क्या उपाय है इनको प्राप्त करने का, अर्थात सुख को प्राप्त करने का उपाय क्या है, मंगलमय होने का उपाय क्या है, शांतिमय होने का उपाय क्या है और भक्तिमय होने का उपाय क्या है, इसके बारे में चर्चा करी जाए। मंजूर है? हाँ जी प्रभु जी, लो। बिल्कुल ठीक। कि हमारा साल नव वर्ष जो आया है 2008, ये किस प्रकार मंगलमय हो सकता है। चलिए उससे पहले जो है हम लोग मंगलाचरण करेंगे, तो कृपया जो है 3 बार मैं उच्चारण करूंगा, मेरे पीछे दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया ध्यानपूर्वक स्पर्श जो है हम चाहते हैं कि मंगलमय हो जाए। मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगल किसे कहते हैं? मंगल एक तो सोमंगल वाला मंगल है, एक तो वो मंगल है। जब हम मंगलमय की बात करते हैं तो हम किस मंगल की बात करते हैं? आनंद, कल्याण। कि हमें जो है नव वर्ष के अंदर आनंद की प्राप्ति हो, मंगलमय हो जाए, सुखमय हो जाए। बात टेक्निकली एक ही है। सुख की प्राप्ति होगी तो आनंद मिलेगा, मंगल होगा तो भी आनंद मिलेगा। मंगल होने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि अमंगल क्या है। मतलब जो हमारे लिए कल्याणकारी ना हो वो अमंगल है। अमंगल के लक्षण क्या होते हैं? हम कहते हैं कि बड़ा अमंगल हो गया। जब अमंगल होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? भगवद गीता के अंदर अर्जुन एक ऐसी ही परिस्थिति में आया था। कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर पांडवों की सेना, कौरवों की सेना दोनों आमने सामने खड़ी है। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ है, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ है। रणभेरी बज चुकी है, युद्ध आरंभ होने वाला है। अब अर्जुन कहता है कृष्ण से कि जिन जिन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है मैं उनको देखना चाहता हूं, तो आप कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले। तो भगवान कृष्ण जो है, जो अर्जुन के सारथी बन चुके हैं, वो रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ये सारी चर्चा आपको भगवद गीता के पहले अध्याय में मिलती है। वो कहते हैं कि यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, अर्थात कौरव पक्ष के लोग और पांडव पक्ष के लोग दोनों टेक्निकली देखा जाए तो कुरु है। अब जब अर्जुन जो है अपने बंधुओं को देखता है, उसके चाचा खड़े हैं, मामा खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, भाई खड़े हैं, बहनोई खड़े हैं, सब के सब वहां पर जब विराजमान हैं, तो देखने के बाद उसके मन के अंदर करुणा जागृत होती है कि मेरे गांडीव के आगे इनमें से एक भी नहीं टिक पाएगा और भीष्म और द्रोण इनके शस्त्रों के आगे हमारी सेना के लोग नहीं टिक पाएंगे। योद्धा तो वो भी है, कर्ण बहुत भारी योद्धा है, भीष्म बहुत भारी योद्धा है, द्रोणाचार्य बहुत भारी योद्धा है,
सारे के सारे कौरव बड़े भारी योद्धा हैं। तो अगर सबके सब जो है जब युद्ध के मैदान के अंदर मारे जाएंगे तो मैं भोग किसके साथ भोगूंगा? इस चिंता के अंदर जो है सबसे पहले जब कुंती पुत्र अर्जुन सेना के अंदर अपने सारे मित्रों को, रिश्तेदारों को देखता है तो उसके मन में करुणा जागृत हो जाती है। तो करुणा के वशीभूत होकर वो क्या शब्द इस्तेमाल करता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे हमें उत्तर मिलेगा कि अमंगल के लक्षण क्या होते हैं, और फिर विचार करिएगा कि हमको कभी कुछ हंसने की बात पता लगती है, कोई शोक संदेश मिलता है, किसी वजह से घबराहट होती है, तो क्या ये लक्षण हमारे अंदर भी आते हैं या नहीं आते? जब कष्ट होता है, तकलीफ होती है, कुंठा होती है, परेशानी होती है, तो जो लक्षण अभी जो है अर्जुन के अंदर प्रकट हो रहे हैं, क्या वो लक्षण जो है हम लोगों में भी प्रकट होते हैं या नहीं होते? अर्जुन कह रहा है कि मेरे शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ गए। शिथिल का मतलब होता है ढीला पड़ गया। मेरे शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ गए हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन का मुंह सूख रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा चल रही है। अब मैं और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूं, अपने को भूल रहा हूं, मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। अब उसे क्या दिख रहा है? केवल अमंगल। अर्थात जो स्थिति है वो अर्जुन के लिए मंगलमय नहीं। अब ऐसी ही स्थिति हम लोगों की होती है जब हमें कोई शोक संदेश मिल जाता है, कोई कष्टदायक संदेश मिल जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, कोई शारीरिक व्याधि हो जाती है, कोई मानसिक व्याधि हो जाती है। जब ऐसी कोई बात होती है तो हमको भी ऐसे ही अमंगल के लक्षण प्रकट होते हैं। मुंह सूखना चालू हो जाता है, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं या बेहोश होकर लेट जाते हैं। अर्थात जो अमंगल के लक्षण अर्जुन में प्रकट हुए हैं वही लक्षण हमारे अंदर भी प्रकट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन अमंगल के लक्षणों को दूर कैसे किया जाए? अगर अमंगल के लक्षण दूर हो जाए, अगर अमंगल दूर हो जाए तो सिचुएशन क्या होगी? मंगलमय हो जाएगी। मंगल नहीं है तो अमंगल है, अमंगल नहीं है तो मंगल। अब इस अमंगल को दूर करने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? अर्थात अर्जुन को जो है भगवान ने अमंगल कैसे दूर किया? अर्जुन इसके बाद जो है बहुत बहाने लगाता है युद्ध ना करने के। स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी, संतान दूषित हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। हम किस प्रकार जो है हमको ना पिंड मिलेगा ना जल मिलेगा, तर्पण नहीं होगा, कुल धर्म की परंपरा नष्ट हो जाएगी। बहुत सारे बहाने लगाता है कि उसको किसी तरीके से युद्ध न करना पड़े। अब भगवान कृष्ण जो है उसको दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? कलमश का अर्थात है गंदगी। कि गंदगी आई है तब तुम्हें अमंगल हो रहा है। अगर तुम्हारा मन स्वच्छ होगा, सारी बातों को समझोगे तो अमंगल नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर एक व्यक्ति है जिसकी सडन डेथ हो जाती है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत हाय होती है। परंतु अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति को 5 साल से बीमारी चल रही है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, कमर में जख्म हो गए हैं, पेशाब रुका हुआ है, उल्टी कर रहा है, यहाँ नलकी लगी है, यहाँ नलकी लगी है, और आपको पता है इसे आज नहीं तो कल चला जाना है, कल नहीं तो परसों चला जाना है, तब आपको हाय हाय होती है उतनी? तब होती है क्या? नहीं होती।
क्योंकि अब आप में उस स्थिति को देखते हुए सहन करने की शक्ति आ चुकी है, अर्थात अब आप जो है उसको सह पाने में समर्थ हैं। इसी तरीके से भगवान जो है अल्टीमेटली जब अर्जुन से कहते हैं कि ऐसी नपुंसकता को प्राप्त मत हो, उसको बहुत समझाते हैं। जब अर्जुन देखता है कि अब मेरे को युद्ध तो करना ही पड़ेगा, मैं युद्ध से बच नहीं सकता, अब कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो मुझे युद्ध से बचा सके, क्योंकि भगवान मेरे समक्ष खड़े हैं और अब मुझे डांट के कह रहे हैं कि तुझे युद्ध करना है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, गृहस्थ धर्म का पालन करना है। गृहस्थ होने के नाते मेरे को अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, उसका लालन पालन करना है, और क्षत्रिय होने के नाते मुझे राज्य चलाना है, प्रजा की देखरेख करनी है, प्रजा की रक्षा करनी है, गौधन की रक्षा करनी है, और प्रजा को भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आरूढ़ करना है। अर्जुन ये समझ गया है, अब मेरे लिए चारा नहीं। अब अर्जुन क्या कहता है? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। दूसरे अध्याय के अंदर 7वें श्लोक में आके अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया, मुझे अपनी ड्यूटी याद नहीं हो रही, क्योंकि इतनी करुणा जागृत हो गई है, दोनों तरफ के योद्धाओं को देख के मुझे इतनी टेंशन हो गया है, इतनी चिंता हो गई है कि मेरे को अपना कर्तव्य भूल गया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बताएं कि धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। पहला प्रश्न किया उसने। दूसरा प्रश्न किया कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मुझे बताएं, जो श्रेयस्कर है, या श्रेय जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, वो मुझे बताइए आप। अमंगल अगर दूर करने हैं तो ये दो प्रश्न हमको भी करने हैं। पहला प्रश्न कि मेरा धर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। इन दो चीजों का, दो प्रश्नों का उत्तर मेरे पास भी होना चाहिए। अब अर्जुन ने देखा कि जब प्रश्न करता है तो जो उत्तर देने वाला है उत्तर किस स्थिति में देता। अगर आप टीचर हैं और आपका एक स्टूडेंट है तो उसको आप क्या बोलेंगे? मेरा शिष्य है। जब तक शिष्यता स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसको उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तब अर्जुन जो है मित्रता और बंधुत्व संबंधी था कृष्ण का, उसकी पोजीशन से, स्थिति से नीचे उतरकर किस स्थिति में आया? शिष्य की स्थिति में। शिष्यस्ते अहम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। प्रपन्नम का अर्थ होता है शरण लेना। उसने देखा कि शिष्य तो बन जाऊंगा, ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु जो संबंध शरण प्राप्त करने के बाद होता है वो शिष्यता में भी नहीं होता। अब मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और फिर मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है और मेरा धर्म क्या है। हम क्या अपना धर्म जानते हैं? मेरा धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? क्या जानते हैं? नहीं जानते। धर्म का अर्थ समझिए क्या है। धर्म धी धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करने योग्य। धर्म का अर्थ है एक ऐसा गुण जो कि आपसे अलग न किया जा सके। आप उस गुण को अपने से अलग नहीं कर सकते, वो गुण जो है आपका धर्म। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं चीनी का धर्म क्या है? मिठास। क्या मिठास को चीनी से अलग किया जा सकता है?
क्या कभी आपने नमकीन चीनी सुनी है? क्या मीठा नमक सुना है कि नमक मीठा है जी? ये चीनी नमकीन है, ये चीनी कड़वी है। अर्थात चीनी का धर्म है मिठास, और मिठास को चीनी से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से पानी, जल, जल का धर्म क्या है? तरलता, तरल रहता। तरलता को जल से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात एक ऐसा गुण जो कि किसी वस्तु से अलग न किया जा सकता हो, उस गुण को उसका धर्म कहते हैं। जीव का धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या है? भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, ममय मनुष्य जीवलोक जीवभूते सनातन मन श्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति, कि ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। तो अंश का पूर्ण के साथ, अर्थात अंश का अंशी के साथ संबंध क्या होता है? समझिएगा, उदाहरण से समझिए। अगर मैं ये मान लूं कि मेरा शरीर पूर्ण है और ये हाथ उसका एक अंश है, तो ये हाथ जो है शरीर के लिए क्या कार्य करता है? शरीर की सेवा करता है। ये आंख शरीर का अंश है, तो शरीर का लिए क्या कार्य करती है? ये सेवा करती है। इस तरह शरीर का प्रत्येक अंग जो है वो शरीर की सेवा करता है। इसमें एक मुख्य बात और है समझने की। अगर मैं इस हाथ को यहां से निकालूं और अलमारी में रख दूं, तो क्या ये शरीर की सेवा कर पाएगा? क्या किसी काम का रहेगा? इसका मतलब यह है, ये काम का तभी तक है जब तक ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं भगवान का अंश हूं, तो अंश होने के नाते मेरा धर्म क्या है? अंशी की सेवा करना। अगर मैं भगवान की सेवा नहीं करता तो किसी काम का हूं कि बेकार? हाथ शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तभी काम का है। अगर मैं जो है भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं तभी काम का हूं, वरना काम का नहीं। तो भगवान जो है अर्जुन के अमंगल को दूर करने के लिए अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया है, और अर्जुन ने प्रश्न किए हैं और भगवान ने उनके उत्तर दिए। यहां अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य हूं। और 9वें श्लोक में जाके जो है अर्जुन कह रहा है कि हे गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा? इसलिए कि मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के भी आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले ही बात की दी है कि जो राज्य हम भोगेंगे वो हमारे गुरुजनों और संबंधियों के रक्त से सना होगा, उनके खून से सना होगा। और फिर कहता है, इस प्रकार शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, युद्ध नहीं करूंगा। मन में क्या बात है कि युद्ध करने से पाप कर्म हो जाएगा। वो क्षत्रिय धर्म को नहीं समझ रहा। इस वक्त उसके मन के अंदर जो करुणा जागृत हो रही है वो बता रही है कि पाप हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और पाप कर्म के वशीभूत होकर उस बात को सोचते हुए अर्जुन जो है युद्ध करने से विमुख हो रहा है। पूरी भगवत गीता के अंदर तरह तरह के योग की चर्चा हुई है। अर्जुन ने अलग अलग प्रश्न किए हैं, भगवान ने उनको उत्तर दिया है। अल्टीमेटली भगवान उससे कहते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान् त्यज मामेकं शरणं व्रज।
अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि तू सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। जो पाप की बात अर्जुन के मन के अंदर समाई हुई थी, भगवान ने अल्टीमेटली फाइनली आके बोला कि तू डर मत, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो अपने धर्म का पालन कर। और तेरा धर्म क्या है? एकमात्र मेरी सेवा करना, क्योंकि जीव का धर्म अपने अंशी की, जिसका वो अंश है, उसकी सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगते तो हम निकम्मे हैं, नकारा हैं, बेकार हैं, किसी यूज के नहीं हैं, क्योंकि हमने जिसके हम अंश हैं उसकी सेवा नहीं करी, तो अपने धर्म का पालन नहीं किया। मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, अर्थात मेरे अमंगल कैसे दूर होंगे, उस अमंगल को दूर करने के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। अब इस बात को आप अपने जीवन में लगाएं। अगर हम अपने जीवन के अंदर मंगलमय आने वाला कल चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय, आने वाला वर्ष मंगलमय हो, अर्थात उसमें अमंगल ना हो, तो हमको भी उन्हीं चरण चिन्हों में चलते हुए भगवत गीता का उपदेश ग्रहण करना पड़ेगा और उसके ऊपर चलना पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन जो है जाके 18वें अध्याय के अंत में कहता है कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं सब संशय मेरे समाप्त हो चुके हैं, अब मैं आपके कहे अनुसार कर्म करने को तैयार हूं। कैसे? जैसे भगवान ने कहा है उस प्रकार से कर्म करने के लिए अब मैं तैयार हूं। अगर हम अपने अमंगल दूर करना चाहते हैं तो हमारे लिए भी एक ही रास्ता है, और रास्ता क्या है? भगवत गीता का संदेश पढ़ें, समझें और उसको अपने जीवन में, अगर हम उसको जीवन में नहीं लगाते हैं तो हमारे जीवन जो है वो मंगलमय नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये है कि भगवान ने भगवत गीता के अंदर बहुत सारे संदेश दिए हैं। सुख की प्राप्ति के लिए बताया है, शांति की प्राप्ति के लिए बताया है, भक्ति की प्राप्ति के लिए बताया है। पर एक बात आप मुझे बताइए, मंगलमय और अमंगलमय इनमें एक भेद और मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। प्रश्न मैं करूंगा, उत्तर आप देंगे। अगर आपको, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे प्रभु जी बैठे हैं, बूढ़े बूढ़े, उससे भी ज्यादा आयु में, घुटने दर्द करते हैं ना? घुटने दर्द करते नहीं करते? कमर दर्द करती है, खाना हजम नहीं होता है, बाल सफेद हो गए हैं, दांत टूटने शुरू हो गए हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, चलने में सांस फूलता है, ये सारे लक्षण जो हैं किसके हैं? जवानी के कि बुढ़ापे के? बुढ़ापे के है ना। जब हम इस बच्चे की आयु में थे तो हम फट से कूद फान जाते थे, दौड़ लगा लेते थे, खूब खेलते थे, सारा दिन भागते रहते थे। और हमसे कोई यहां से लेके खंबे तक भागने को बोले तो 10 बार सोचते हैं पैदल चला जाऊंगा, हौले हौले, भागा तो चला ही नहीं जाता, तो भागेंगे क्या? अगर आपको ये बुढ़ापा जो आज आ रहा है, ये बीमारियां जो बुढ़ापे में आ रही हैं, ये बार बार भोगनी पड़े तो मंगलमय है या अमंगलमय? कैसा कैसा? मंगल है कि अमंगल है? और अमंगल, ये अमंगलमय स्थिति है, मंगलमय स्थिति नहीं है। और ये बार बार बुढ़ापा आना, बार बार बीमारी आनी कब होती है? जब बार बार जन्म हो और
बार बार मृत्यु। भगवान भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दुषानुदर्शनम। सबसे बड़ा दुख क्या है? पुनरअपि जन्मन पुनरअपि मरणम, बार बार पैदा होना और बार बार मृत्यु आनी। जन्म होगा तो मृत्यु आएगी जरूर, जन्म होगा तो बीमारी आएगी जरूर, जन्म होगा तो बुढ़ापा आएगा जरूर। अर्थात बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु आनी, बार बार बुढ़ापा आना, बार बार बीमारी आनी, ये मंगलमय है? या छुटकारा पाके भगवान के धाम चले जाना, जहां से लौटकर इस संसार में न आना पड़े, वो मंगलमय है? कौन सी स्थिति मंगलमय है? 84 लाख योनियों में भटकना या 84 लाख योनियों से बाहर निकल जाना? 84 लाख योनियां अगर न भोगनी पड़े तो उससे ज्यादा बढ़िया स्थिति नहीं हो सकती। उदाहरण है बड़ा छोटा सा। आप अपने जीवन में किसी ना किसी की मृत्यु उपरांत उसके उठाने में, क्रिया में, 13वीं में, 11वीं में शोक सभा में गए होंगे। जब शोक सभा समाप्त होती है, गरुड़ पुराण का पाठ हो गया, श्रद्धांजलि अर्पित हो गई, कीर्तन कथा हो गई, उसके बाद जो है क्या कहा जाता है? आइए सब लोग मिलकर 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। कहते हैं ना, कहते लोग, और भगवान से प्रार्थना करें कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। वो चरणों में स्थान प्राप्त करने का अर्थ क्या है? क्यों प्राप्त किया जा रहा है? उसका फायदा क्या है? क्या किसी ने कभी ये कोशिश करी कि मेरे पिता जिनका स्वर्गवास हो गया है, मेरे बेटे के घर पुत्र बन के जन्म ले? मुझे याद है, हम जब छोटे हुआ करते थे तो अगर गली मोहल्ले में किसी की ऐसी मृत्यु हो जाती थी और सपने में आ जाता था तो सारे घर वाले कहते थे, भाई देखो वो बार बार सपने में आ रहे हैं, इनकी गति नहीं हुई है, या तो गया जी जाओ या पहवा जाओ, इनकी गति करवा के आओ, ये अभी भटक रहे हैं, इनकी गति नहीं। उसका क्या अर्थ है? जब हमने प्रथम लेक्चर यहां लिया था तो हमने सुख की चर्चा करी थी। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कि सुख कहां है? सुख की बात करी थी कि सुख कहां है, और क्या चर्चा करी थी? ये बात हमने समझाई थी यहां पर लॉजिक के साथ। बहुत ही रिकैप देता हूं, नक्शल में उसको दोबारा से बताता हूं। जो कृष्ण भावना में भगवान से, परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसका मन वश में नहीं होता। जिसका मन वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसको सुख की शांति नहीं होती, जिसको शांति नहीं है उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो शांति आवश्यक है, शांति चाहिए तो बुद्धि का स्थिर होना आवश्यक है, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, मन वश में होना आवश्यक है, मन वश में करने के लिए अपने आप को भगवान से संबंधित करना आवश्यक है। भगवान से संबंध हमारा क्या है? वो स्वामी है, हम सेवक, अर्थात वो अंशी है, हम उनके अंश। अंश का कार्य हमने पहले बता दिया, भगवान की सेवा। जब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो हमारा मन जो है शुद्ध होता चला जाएगा। भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम की कथा कीर्तन सुनेंगे, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, धाम इनकी चर्चा करेंगे, धाम यात्रा करेंगे, भक्तों से मिलेंगे, तो हमारा मन जो है उसकी गंदगी धुलती चली जाएगी। मन दिन ब दिन जो है स्वच्छ होता जाएगा, क्योंकि मंत्र का अर्थ होता है मन को त्राण देने वाला, अर्थात जो मन को शुद्ध और स्वच्छ करता है। जब मन वश में हो जाएगा तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो शांति प्राप्त होगी, जब शांति प्राप्त होगी तो सुख होगा। अब प्रश्न ये है, हमने पहले बात करी कि भगवान के धाम में जो चला गया वो उसके चरणों में स्थान मांगा जा रहा है, तो क्यों मांगा जा रहा है? किस लिए मांगा जा रहा है? वापस नहीं। तो भगवान यहां कह रहे हैं, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमांगता।
आओ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यात् कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, परंतु हे अर्जुन, जो मेरे धाम में आ जाता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखों का घर है। दुखों के घर के अंदर सुख नहीं मिल सकता। साड़ी की दुकान में टीवी नहीं मिलता, टीवी की दुकान में साड़ी नहीं मिलती। दुखों के घर में सुख नहीं मिल सकता। अब भगवान कहते हैं जो मेरे धाम में आ जाता है वे लौटकर इस संसार में नहीं आता। तो जिसने भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया वो दोबारा लौटकर यहां नहीं आएगा, अर्थात 84 लाख योनियों से बाहर निकल गया। बाहर 84 लाख मीटर नहीं बचा। अब भगवान कहते हैं कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। ये दूसरे अध्याय के अंदर भगवान बता रहे हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े मुनि और भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। मुक्ति प्राप्त करनी है, 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है, तो आपको कर्म के फलों से मुक्त होना पड़ेगा, अर्थात कोई कर्म फल न भोगना पड़े, उस स्थिति में आना। यहां कह रहे हैं कि और इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और मेरे पास आकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे। तो सुख कहां हुआ? भगवान के धाम में। यहां नानक दुखिया सब संसार, सारे संसार में दुख है, कोई दुख से बचा हुआ नहीं है। और भगवान खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुख आपको मिलेगा मेरे धाम में। अर्थात अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान यह कह रहे हैं सकाम कर्मों के बंधन से निकल जाना। अर्थात अगर मंगलमय स्थिति चाहिए, 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है, तो कर्मों के फल को भोगने की स्थिति ना आए वो जुगाड़ करना। अगर हम कर्म करेंगे अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, तो उसका फल मिलेगा। शास्त्र के अनुसार करेंगे तो पुण्य फल मिलेगा, शास्त्र के विरुद्ध करेंगे तो पाप फल मिलेगा। पुण्य फल हो या पाप फल हो, खाने के लिए शरीर चाहिए, उसको भोगने के लिए शरीर चाहिए। और भगवान कह रहे हैं जो मेरे धाम में आ जाएगा वो लौटकर संसार में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि हमको ऐसे कर्म करने हैं जिनके अनुसार हमको फल की प्राप्ति ना हो। फिर उदाहरण से समझिएगा। जल्लाद जेल के अंदर 2 लोगों को फांसी लगा देता है, तो आप उसको सजा नहीं देते, क्योंकि स्वामी के आदेश का पालन करना है। अपने घर में गया, झगड़ा हुआ, किसी को फांसी लगा दिया, तो वो भी जेल में भर्ती हो गया। तो दूसरी बार उसने अपने लिए कार्य किया। जब हम अपने आनंद के लिए कार्य करते हैं तो फल भोगना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है। जब हम भगवान के आनंद के लिए कार्य करेंगे तो क्योंकि वो स्वामी है, हम सेवक हैं, तो हमें उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। अर्थात सुख की प्राप्ति कैसे हुई? सुख की प्राप्ति हुई अगर हम कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएं तो। कर्मों के फलों के बंधन में रहेंगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार बीमारी आएगी, बार बार बुढ़ापा आएगा, तो भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, तो अमंगल हो जाएगा। अमंगल कब होगा? जब हम 84 लाख योनियों से बाहर निकलें। और बाहर निकलने का तरीका क्या है कि हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो अपने लिए हो, सब कार्य करें तो केवल भगवान के। सुख की प्राप्ति हुई, एक ही शर्त रखी। भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं कि मैंने तुम्हें आत्मा और शरीर का भेद बताया, क्षत्रिय धर्म का वर्णन किया, दोनों मैंने जो है सांख्य योग का ज्ञान मैंने तुमको दिया है। अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थात जो ज्ञान भगवान हमको दे रहे हैं
भगवत गीता में अगर हम उस ज्ञान के अनुसार कार्य करेंगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और कर्मों के बंधन से मुक्त होने का मतलब यह है कि आप अब भगवान के धाम में पहुंच गए। आपको लौटकर इस संसार में 84 लाख योनियां भोगने के लिए नहीं आना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा नववर्ष सुखमय हो, मंगलमय हो, तो रास्ता क्या है? भगवत गीता में दिए हुए संदेश का पालन कर। अब आती है चर्चा शांति। हम लोग शांति भी तो चाहते हैं ना, तो शांति कैसे मिले? भगवान जो है 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, युक्त है कर्म फल त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त कामकारेण अर्थात जो भक्त ने अपने आप को मेरे से जोड़ लिया, जो मेरे से युक्त है, अर्थात उसने सेवा के द्वारा उसने अपने आप को मेरे से जोड़ दिया है, ऐसा निश्चल भक्त, मतलब जो चलायमान नहीं होता, हमेशा मेरी सेवा में लगा रहता है, वह शुद्ध शांति प्राप्त करता। परंतु जो अपने फल का, जो अपने श्रम का फल कामी है, अर्थात उसने वो कार्य किया है, उसका फल चाहता है, वो निबद्धते, बंधन में बंध जाता। शांति कैसे प्राप्त हो रही है? अपने आप को भगवान से जोड़ दे। जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ लेते हो तो अपने सारे कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित कर देते हो। अब आपको टेंशन नहीं रहती। कभी आजमा के देखिए, अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो, भगवत गीता को सुनते हो, भगवत गीता को समझते हो, भगवत गीता के ऊपर चलने का प्रयास करते हो, तब जब कष्ट आता है तो आपको तुरंत भगवत गीता याद आती है। भगवान दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, मातु स्पर्शात् कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुग्धा आगम अपायनीय नित्या तान तितिक्षव भारत। कि ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही क्षणभंगुर है, क्षणिक और सीमित है। इसलिए हे अर्जुन, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास कर, क्योंकि ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। जब इंद्रिय सुख चाहते थे तो आपको सुख भी आया और दुख भी आया। तान तितिक्षव भारत, अर्थात हे अर्जुन, इनको सहने का अभ्यास कर। तब आप तुरंत सोचते हो दुख आया है, तब एक किस्मत में था तभी तो आया, काहे टेंशन करनी, निकल जाएगा। और बताएं, आपको एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं। जैसे आपको दुख को सहन करने की शक्ति मिलती है, सुख आता है या दुख आता है, किस वजह से आता है, किस कारण से आता है? पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप। तो जी महेंद्र जी ठीक कह रहा हूं? जब हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उनके फल स्वरूप हमको दुख मिलता है या सुख मिलता है? धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे 100 पुत्रों का वध मेरे सामने हो गया है, मैं जीवित हूं और मेरे 100 के 100 पुत्र समाप्त हो गए हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था कि मुझे ये फल भोगना पड़ा? उत्तर मिला उसे कि तुमने 50 जन्म पूर्व 50 बर्थ्स बैक एक पक्षी के 100 बच्चों की हत्या करी थी खेल खेल में। उसका फल तुम्हें अब मिल रहा। तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि 50 जन्मों के बाद क्यों, इतना डिले क्यों हो गया? अरे भाई, फल मिलना था तो मैंने एक जन्म में हत्या करी, दूसरे जन्म में फल मिल जाता। उसको भोगने के लिए मुझे 50 जन्म क्यों इंतजार करवाया गया? कारण उत्तर मिला कि पुत्र की प्राप्ति बड़े पुण्य कर्मों से होती है
और 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म संचित करने के लिए तुमको 50 जन्म लगे। 100 पुत्र ऐसे नहीं हो सकते, एक पुत्र नहीं होता आजकल। बोले 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए तुमको 50 जन्म लगे। 50 जन्मों के संचित फलों के स्वरूप से तुमको आज जो है यहां पर 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, क्योंकि तुमने 100 बालकों 100 पक्षी की 100 संतानों की हत्या करी थी, इसलिए तुमको जो है ये फल भोगना पड़ेगा। अरे फल तुमने भोगा है। हमें पुण्य फल किया या पाप फल किया, उसका फल हम भोगते हैं। सहन शक्ति कैसे आती है समझिए। मान लीजिएगा कि आपको इस जीवन के अंदर 100 पुण्य फल मिलने थे और 100 पाप फल मिलने थे, एक बैलेंस बना दिया। आपके भाग्य के अंदर इस जीवन के अंदर 100 पुण्य फल थे और 100 पाप फल थे। एक व्यक्ति से आपका संबंध हुआ, उसने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा किया और आपके जीवन में बड़ी ही हरियाली आ गई। आहा, बल्ले बल्ले हो गई जी, मजा आ गया, मतलब पुण्य फल मिल गया। दूसरे व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसने आपके साथ कोई धोखा कर दिया, बुरा कर दिया, ऐसी बात कर दी कि आपको एक पाप फल प्राप्त हो गया। इस भौतिक संसार में एक पाप फल कम हुआ, कितने बचे? 99। एक पुण्य फल कम हुआ, कितने बचे? 99। तो कौन सी स्थिति अच्छी है, पुण्य फल कम होने की या पाप फल कम होने की? कौन सी बढ़िया? अरे भाई 10 थे 9 बचे, 100 थे 99 बचे, 10 थे 9 बचे, 100 थे 99 बचे। इधर मेरा पुण्य फल कम हो गया, उधर से पाप फल कम हो गया, तो स्थिति कौन सी बढ़िया है? पाप फल कम होने वाली। भौतिक संसार में भोगना चाहते हैं तो पाप फल कम हो जाए, ये स्थिति बढ़िया है। पर जिसने आपको अच्छा किया है उसको आप धन्यवाद करते हो, गिफ्ट देके आते हो, तारीफें करते हो। जिसने बुरा किया है उसके ऊपर मुकदमा ठोक देते हो, उसको जेल करा देते हो, उसको गाली गलौज करते हो। जब आप भगवत गीता पढ़ लोगे, समझ लोगे, तब आप ये सहने की शक्ति आ जाएगी। महारानी कुंती के बारे में भागवतम में पढ़ेंगे तो महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, मैं चाहती हूं कि मुझ पे विपदाएं बार बार आए, मुझ पे कष्ट तकलीफें बार बार आए। तो जब विपदा आती है तब तुम आते हो। ऐसे ही होता है ना, जब कष्ट होता है तो कष्ट से बचाने के लिए तुम आते हो। सुख में कौन स्मरण करता है भगवान का? करता है कोई? पर भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शा तो कमता है, जो सुख में हर्षित नहीं होता, दुख में शोक नहीं करता, जो सुख में भी मेरा स्मरण करता है, दुख में भी स्मरण करता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। वही मुक्ति के योग्य है, क्योंकि वो अपना लक्ष्य छोड़ता नहीं। तो अगर हम जो है मंगल चाहते हैं तो पाप फल कम होने चाहिए कि पुण्य फल कम होने चाहिए? क्या कम होना चाहिए? पाप फल कम होना चाहिए, तब मंगलमय जीवन होगा। हम देखने में हमको लगता है अमंगल हो रहा, बड़ा कष्ट हो गया, ये बड़ी तकलीफ हो गई, पर टेक्निकली अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो क्या होगा, जब आप इस एंगल में सोचना चालू कर देंगे तब आपको तकलीफ नहीं होगी। पाप फल हो गया ना, चल यार एक कम हो गया, टेंशन नहीं, क्लेश कट गया, अब टेंशन कम हो गई। जब तक हम भगवत गीता नहीं समझते हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, शास्त्र को नहीं समझते हैं, तब तक हम छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं। जब हम समझ लेते हैं, उस पर अनुसरण करते हैं, भगवत गीता को समझने के बाद उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं, तब हमारे मन से टेंशन्स खत्म होता है। तो जीवन मंगलमय कैसे होगा? इस शास्त्र का अध्ययन करने से और इसके ऊपर चलने से। अब सुख, शांति और मंगल तीन की बात हो गई। अब भक्ति कैसे बढ़ेगी?
जीवन हमारा जो है भक्तिमय कैसे होगा। 18वें अध्याय के अंदर देखिए बड़े सुंदर श्लोक हैं। सारी भगवत गीता का ज्ञान देने के उपरांत भगवान जो है 18वें अध्याय के 63 श्लोक में अर्जुन से कहते हैं यत् इच्छसि तथा कुरु। मैंने तुझे क्योत्तर ज्ञान दे दिया है, मतलब परम सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ग्योत्तरम मतलब सीक्रेट से भी सीक्रेट ज्ञान दे दिया। अब मैं तुझे परम सीक्रेट ज्ञान देता हूं, मतलब परम क्यों ज्ञान। क्या कहते हैं? क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक ज्ञू ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। मेरा हित किसमें है? सेवक का हित किसमें होता है? स्वामी की सेवा कर। मैं भगवान का अंश हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, तो मेरा हित किसमें है? स्वामी की सेवा करना। अब भगवान कह रहे हैं मैं तुझे ज्ञान देता हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। और कैसा ज्ञान दे रहे हैं? मोस्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम ज्ञू ज्ञान। परम का मतलब होता है उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। और क्या ज्ञान दिया भगवान ने? मन मना भगवद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। मन मना अर्थात अपना मन मुझे दे दो। भगवान कह रहे हैं कि अपना मन मुझे दे दो। मन मुझे देने का अर्थ क्या है? मैंने अपना मन आपको दे दिया, इसका अर्थ क्या है? कि मेरा अपने मन पे कोई अधिकार नहीं रहा। मन जो है इंद्रियों के ऊपर है, अर्थात इंद्रियां अगर 5 घोड़ों के समान है तो मन उनकी लगाम है। तो मैं उन इंद्रियों को अपनी सेवा में लेने का अधिकारी नहीं रहा। इंद्रियां किसकी सेवा में जानी चाहिए? भगवान से। मन किसकी सेवा में जाना चाहिए? भगवान से। तब मेरा अपना कुछ नहीं रहा। भगवान की सेवा कैसे है? रूपा जी लिखते हैं सदैव मेरा चिंतन करो। सदैव हर समय भगवान का चिंतन होना चाहिए। कोई क्षण ऐसा ना हो कि भगवान का स्मरण ना हो। अगर उसी क्षण प्राण निकल गए तो क्या होगा? सोचिए। भगवान जो है 8वें अध्याय में बताते हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे धाम में आ जाता है। पर अगर हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी भगवान का स्मरण करने की तो अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा। जिसका स्मरण करते हैं, जिसके बारे में रोज सोचते हैं, उसी का स्मरण है। जमीन जायदाद, घर बंगला, गाड़ी, बिजनेस, फैक्ट्री, पत्नी, बच्चे, इन्हीं का स्मरण रहेगा, भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा। भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, अर्थात अपना मन मुझे दे। मथुरा में आने के बाद भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे को यहाँ आए बहुत समय हो गया है और पीछे से मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले, गोपियां सब जो है बहुत परेशान होंगी। वो मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें याद करता हूँ, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, चलो मैं उनके पास अपना संदेश भेज देता हूँ। तो संदेश वहां सुना गया उद्धव जी को। उद्धव जी जब वहां पहुंचे हैं, गोपियों से मिले हैं, राधा जी से मिले हैं, तो राधा जी से कहते हैं कि ब्रह्म में मन को लगाओ। तो राधा जी क्या कहती हैं?
ही मन था और वो श्याम सुंदर ले गया। अब मैं किस में लगाऊं? मतलब मन भगवान को दे देना है, मन फिर कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहा है, केवल भगवान के लिए कार्य कर रहा है और कोई कार्य नहीं कर रहा है। वो स्थिति आनी चाहिए। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। नमस्कार करना है तो भगवान को, पूजा करनी है तो भगवान की, नमन करना है भगवान को, भक्त बनना है भगवान का, मन देना है तो भगवान। फिर कहते हैं इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और फिर बोला सर्वधर्मा गद्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डरो मत, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो यहां किन धर्मों की चर्चा हो रही है? किन धर्मों की चर्चा हो रही है? वो धर्म जो अर्जुन सोच रहा था, कुल धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, समाज धर्म, सामाजिक नियम जितने भी हैं, इन सब के बारे में अर्जुन के मन में विचार आ रहा था। भगवान कह रहे हैं उन सबको त्याग दे, उन सबको छोड़ दे, केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा, ये मेरा परम आदेश है। अब इस आदेश का अगर पालन करेगा तो भगवान कहते हैं जो मैंने ज्ञान दिया, अर्थात अभी तक मैंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक जो ज्ञान दिया है, जो व्यक्ति भक्तों को वो ज्ञान देता है, जो व्यक्ति भक्तों को वो परम रहस्य बताता है, वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। सिंपल फॉर्मूला बता दिया, सबसे आसान, सबसे उचित, और फाइनली जो है जब समराइज किया है तो बता दिया कि जो व्यक्ति भक्तों को रहस्य बताता है, अर्थात जो व्यक्ति इस संदेश का, जो संदेश मैंने दिया है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक, जो इसको पब्लिक के पास, लोगों के पास, भक्तों के पास संदेश को पहुंचाता है, वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में मेरे परम धाम में वापस आएगा। अब आप कहें जी हमें तो बोलना ही नहीं आता, हम कैसे संदेश प्रसारित करेंगे, हम कैसे भक्तों को रहस्य बताएंगे, हमें तो आता ही नहीं, भगवत गीता ही नहीं आती, रहस्य क्या बताएंगे, बोला नहीं जाता, जीवा लड़खड़ा जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, अकलाने लगते हैं, आता है नहीं, बोलेंगे क्या, मुश्किल आ गई नहीं। भगवान ने शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का तरीका बता दिया, परंतु कंडीशन क्या लगा दी कि भक्तों को परम रहस्य बताओ। कैसे बताएंगे? बड़ा सिंपल तरीका है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब्जी बनाई जा रही है, काटने वाला भी सब्जी के अंदर बनाने में पार्टिसिपेटिव है, जिसने सब्जी काटी है उसका भी पार्टिसिपेशन है सब्जी बनाने में। आपने कहा घर में 4 आदमी आ रहे हैं, खाना बनाना है, तो एक आदमी चावल चुन रहा है, दूसरा आदमी चावल बना रहा है, एक आदमी दाल चुन रहा है, दूसरा दाल बना रहा है, तीसरा सब्जी काट रहा है, चौथा सब्जी बना रहा है, जो मेज सजा रहा है, उस डिनर को सर्व करने में सबका पार्टिसिपेशन है। सिर्फ कहें जी मैंने बनाया नहीं, सबने बनाया। इसी तरह जब हम कहते हैं कि इस परम रहस्य को सबको देना है, तो उस देने के अंदर वो सभी लोग सम्मिलित हैं जो इस प्रचार कार्य में सहायता करते हैं। जिसने लोगों को इनवाइट किया है, जिसने फोन किए हैं, जिसने बैनर बनाया है, जिसने दरियां बिछाई हैं, जिसने भोग लगाया है, जिसने प्रसाद बनाया है, अर्थात सबके सब लोगों का पार्टिसिपेशन है और सबके सब भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस रहस्य का प्रचार करने में सभी लोग सहयोगी हैं। अगर हम भगवान का जो आदेश है उसको सुनते हैं और जाके बताते हैं भी अगली बार चलना, हमको सुनाएंगे, तो
इसका मतलब है आप शुद्ध भक्ति के रास्ते पर चलते हैं। एसेंशियल नहीं है कि मैं बोलने वाला हूं तो मुझे ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, सारे बाकी अशुद्ध है। जो आ गया, जो लेके आता है, जो कथा में पार्टिसिपेट करता है किसी भी रूप में, चाहे माइक लगाता है, चाहे दरी बिछाता है, चाहे सफाई करता है, चाहे दो को पकड़ के लाता है साथ में, वो सारे के सारे जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो नव वर्ष के अंदर अगर हमें मंगलमय वर्ष बताना है, सुखमय बताना है, शांतिमय बताना है और भक्तिमय बताना है, तो वो सारे के सारा फॉर्मूला जो है भगवान ने भगवद गीता में अलग अलग अध्यायों में अलग अलग श्लोकों में दिया हुआ है कि किस प्रकार आपको जीवन मंगलमय होगा, शांतिमय होगा, सुखमय होगा और भक्तिमय होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। लास्ट, मैं भगवान का सदैव चिंतन करूं, सदैव स्मरण करूं, सदैव भगवान की सेवा में रहूं, तो काम धंधा ना करूं अपना, इसी में लगा रहूं। माता जी से बात हुई, लो जी मैंने घर की सफाई करनी है, मैंने खाना बनाना है, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, कपड़े धोने हैं, आप कह रहे हो भक्ति करो। भक्ति करो कि ये करो, बताओ क्या किया जाए? तो इसका भी बड़ा सुंदर और सरल उपाय है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने घर के अंदर ठाकुर जी को विराजमान कर लेते हो, चाहे छोटा सा एक टीटी लाके, मतलब एक मूर्ति के रूप में लेके आए, उसके बाद उनको प्राण प्रतिष्ठित किया, स्थापित किया, या आपने एक लेमिनेशन रख दिया, भगवान का चित्र है, सुंदर फ्रेम करा के आपने रखा, राधा कृष्ण, और आप उनको भोग लगाते हो, इसका मतलब है कि आपका घर जो है वो इस वक्त मंदिर हो चुका है, वो घर नहीं रहा। उस मंदिर के अंदर आप जो भी कार्य करते हो वो भगवान के लिए करते हो, तो वो सारा का सारा कार्य जो है आपकी भक्ति हो जाता है, भगवान की प्रेममयी सेवा हो जाती है। नाश्ता बनाया, पहले भगवान को भोग लगाया, फिर खाया, तो बनाया किसके लिए? भगवान के लिए। तो नाश्ता बनाने का सारा टाइम भगवान की सेवा हो गई, अर्थात भक्ति हो गई। लंच बनाना है, बर्तन धोने हैं, किसके लिए धोए जा रहे हैं? सेवा भगवान की करनी है। भोग बनाना है, उसके लिए बर्तन चाहिए, बर्तन धोने हैं, तो सारा का सारा कार्य जो है वो भगवान की प्रेममयी सेवा हो गई, अर्थात भक्ति हो गई। घर के अंदर कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान को भोग लगाए बगैर खाता हो, तो सारे के सारे घर के प्राणी जो हैं वो ऑटोमेटिकली भगवान के सेवक हो गए, भगवान के भक्त हो गए। और जो भगवान का भक्त हो गया है उसके लिए जो भी कार्य करेंगे आप, वो भक्ति कहलाएगी। ऑफिस जा रहे हैं धन कमाने के लिए, धन भगवान की सेवा में लगाना है, अर्थात खाने के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है, घर वालों के कपड़ों के लिए हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो रहा है, सारा कार्य भगवान के लिए या भगवान के भक्तों के लिए हो रहा है। तो ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, ऑफिस में काम करना, दुकान पे काम करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपनी जीवा के स्वाद के लिए कुछ नहीं करना। क्यों? भगवान तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगाकर भोजन को प्रसाद के रूप में खाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी जीवा के स्वाद के लिए भोजन को बनाता है और खाता है, वह पाप खाता है। हमने पाप खाना बंद कर दिया। जो बनाना है, जो खाना है, पहले भगवान को अर्पित करना है। परंतु भगवान को अर्पित करने में सात्विक खाना होना चाहिए, तामसिक नहीं हो सकता। तो आपने कहा भगवान को प्याज का भोग नहीं लगता, लहसुन का भोग नहीं लगता, चाय का भोग नहीं लगता, कॉफी का भोग नहीं लगता, शराब का भोग नहीं लगता, तंबाकू का भोग नहीं लगता, सिगरेट का भोग नहीं लगता, तो मैं क्यों इस्तेमाल करूं? सब चीजें छूट गई, आप सात्विक होते चले गए, भक्ति का लाभ हो। जब ये सब करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? जब आपने अभक्ष्य खाना बंद कर दिया और केवल भगवान को भोग लगा के खाना आरंभ कर दिया, तो आपकी बीमारियां डेफिनेटली कम हो जाएंगी। अच्छा, डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूं आपको,
मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आया, ऐसे 15-18 साल पुरानी बात है। एक मरीज आया मेरे पास, कहने लगा जी सारी रात पेशाब जाता रहता हूँ, सारी रात पानी पीता रहता हूँ, नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी रहती है, बड़ी गर्मी लगती है। अच्छा जी, दवा लिख देता हूँ भाई, खाओ। और फिर आया, कहता है ऐसा था कि जो नवरात्रे आते हैं ना, इन दिनों में बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ न, क्यों? शराब नहीं पीता, प्याज लहसुन नहीं खाता, मीट अंडा मुर्गा मछली नहीं खाता, सादा खाना खाता हूँ, तो रात में ज़्यादा पेशाब भी नहीं जाता, रात में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती। और जब खाता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये तो मेरे पे क्या करने आया? फिर पर तेरी कोई दवाई नहीं है, तेरी दवा ये सब कुछ छोड़ दे। तेरी दवाई क्या है? सब कुछ छोड़ दे, ठीक हो जाएगा तू। वही उसने किया, एंड इम्प्रूव्ड। जब हम सात्विक हो जाएंगे, भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम जो है जीवन में सुख अर्जित करेंगे, सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि शारीरिक कष्ट जो हैं वो डेफिनेटली हमारे काम हैं। तो अगर आप जो है अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, शांतिमय बनाना चाहते हैं, भक्तिमय बनाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि भगवान ने जो आदेश दिए हैं, जो भगवद गीता के अंदर संदेश दिया है, उसको पढ़िए, उसको समझिए और उसका अपने जीवन में पालन करिए, उसको अपने जीवन में लगाइए। अगर आप उसको अपने जीवन में लगाएंगे तो आपको शर्तिया बात है कि सुख की प्राप्ति होगी, अमंगल दूर होंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। आज कथा यही समाप्त करते हैं। कोई नहीं?